चलिए आगे बढ़ जाएंगे हम। अरविंद केजरीवाल की इस बीच मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने कहा केजरीवाल को आर्थिक अपराधी बनाने के पास हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी है। साफ तौर पे कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फ्राइडे को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दावा किया उनके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गंभीर आर्थिक अपराधों से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ये दलील शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दी अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए बिल्कुल ये तमाम बड़ी बातें कहते नजर आए। इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को प्रमुखता दी गई है और केजरीवाल को आर्थिक अपराध से जोड़ने के पर्याप्त साक्ष्य हैं, ये कहा जा रहा है। ईडी कह रहा है अटेम्प्ट टू अरेंज सीएम मीटिंग विद जजेस और एक तरह से उनके पास जो पूरे सबूत हैं उसका जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जजेस के साथ मीटिंग भी होनी चाहिए और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है कि जो मामले जो केजरीवाल पर चढ़ रहे हैं उनको लेकर ये कहा जाता था कि आपके पास सबूत नहीं है, जिसके चलते आप ये साबित नहीं कर पा सकते कि सीएम केजरीवाल जो हैं वो अपराधी हैं। लेकिन ईडी यहाँ पर साफ तौर पर अब ये कह रहा है कि केजरीवाल को आर्थिक अपराध साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, जिसको लेकर पहले ये कहा जा रहा था कि कोई सबूत नहीं है ईडी के पास। देखिए अब इसको ऐसे समझिए, ईडी पहले ही बोल रहा था कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है। यदि आप जमानत अवधि को भी बढ़ा देंगे तो कहीं ये संभव है कि उनके साथ छेड़छाड़ हो जाए। ये ईडी पहले से ही साफ कर चुका था। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा था कि जब उनको सरेंडर करना था ठीक उसके कुछ दिन पहले से अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनकी बेल को और बढ़ा दिया है, यानी कि मेडिकल स्टम्स के आधार पर वो बेल को और बढ़ाना चाहते थे कि जमानत को और बढ़ाया जाए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको तब फटकार लगाई थी, तब कहा था कि ये तमाम बातें जो आप हवाला दे रहे हैं कि पहले बातें क्यों नहीं कही। बहरहाल ईडी अभी एक साफ तौर पर कह रहा है कि साक्ष्य हमारे पास पर्याप्त है, हम इन तमाम साक्ष्यों को प्रस्तुत करेंगे और अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना हो, जमानत भी ना हो, इसके लिए मेक श्योर हो जाइए क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर आप यदि बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और इसको लेकर ईडी कह रही थी, आपको याद भी होगा गीतू, ईडी ने कहा मनीष सिसोदिया नहीं, संजय सिंह नहीं या फिर अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को ही हम कटघरे में लाके खड़ा करेंगे। बिल्कुल, और इसमें कई ऐसे नाम हैं शराब घोटाला में जिसमें लगातार ही चर्चा की जा रही थी कि मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, चाहे और दूसरे बड़े नेता हो, वो सभी। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो आतिशी मार्लेना है वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं उन्हें भी लगातार ईडी पूछताछ करने के लिए बुलाती रही है और साफ तौर पर उनका भी हाथ कहा जा रहा है कि है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर जो साक्ष्य की बात की जा रही थी, क्योंकि लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके पास सबूत नहीं है, सबूत होते तो आपको घर में मिल जाता। वहीं एक तथ्य ये भी निकल के आ रहा है कि क्या कोई चोर चोरी का सामान घर में छिपाता है, तो ये लगातार ईडी की तरफ से भी बातें आ रही थी। और अब ऐसे में जब कहा जा रहा है कि उनके पास साक्ष्य हैं, चार्जशीट अगर उनके खिलाफ होगी तो ये सबके सामने उजागर हो जाएगा। देखिए हालांकि आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के सीएम की नियमित जमानत याचिका का विरोध ईडी लगातार कर रहा है। दलील दी गई कि रिहा किया गया तो बहुस्तरीय षड्यंत्र का पता लगाने के लिए जांच पर इसका प्रभाव होगा। 182 पन्नों का जवाब दाखिल किया गया। अब इसकी जो सुनवाई होनी है, जो जवाब दाखिल किया गया है उसकी सुनवाई होगी 14 जून को। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए वो फेवरेबल नहीं है। जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी अब साफ तौर पर दावे कर रहा है। आपको याद होगा उन फोन कॉल्स जो थी उसका भी जिक्र लगातार ईडी कर रहा था कि तमाम जो फोन कॉल्स हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। तो एक एक करके तमाम बड़े सबूत जो है वो ईडी लगातार दे रहा है। सबसे ज्यादा प्रेशर सिर्फ जमानत को लेकर है कि किसी भी सूरत हाल में जमानत न दी जाए।